बिहार में सम्राट सरकार के गठन के बाद से ही सत्ता के गलियारों से लेकर पुलिस के दफ्तरों तक एक ही गूंज सुनाई दे रही है, अपराध मुक्त बिहार। कल सीएम सम्राट ने हुंकार भरी और कहा कि बिहार पुलिस के हाथ खोल दिए गए हैं। जो पुलिस को चुनौती देगा उसे 48 घंटे के भीतर उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। तो आज पुलिस महकमे के मुखिया यानी डीजीपी विनय कुमार ने साफ कर दिया कि थानों में वर्दी और पिस्टल का रौब दिखाना बंद कीजिए। अगर पीड़ित न्याय मांगने आ रहा है तो उसे पेचीदगियों में उलझाकर और परेशान ना करें। अब सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री की 48 घंटे वाली डेडलाइन से बिहार में अपराध मुक्त युग की शुरुआत होगी? क्या बिहार पुलिस अपनी कार्यशैली बदलकर जनता का भरोसा जीत पाएगी? जब सूबे के डीजीपी खुद पुलिस के व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं तो आम जनता का भरोसा पुलिस पर कैसे बहाल होगा? क्या पुलिस अब रौब छोड़कर वाकई इंसाफ की पटरी पर लौटेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अपराधियों को दी गई 48 घंटे की डेडलाइन से बिहार में वाकई डर का माहौल खत्म होगा? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे बहस। सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये पुलिस को हाथ खोल दिया है, सुशासन न्याय के साथ विकास कर रहा है। डूब के मर जाना चाहिए इस तरह के पुलिस पदाधिकारी को डूइंग दिस। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार अब किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। अपराधियों पर अंकुश और समाज में भरोसा कायम करने के लिए सरकार कितनी सख्त है, आप इन दो बयानों से समझ सकते हैं। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने अपराध मुक्त बिहार बनाने के लिए साफ कह दिया कि उन्होंने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं। जो भी अपराधी पुलिस को चुनौती देगा उसे 48 घंटे के भीतर पुलिस उसी भाषा में जवाब देगी। तो बिहार के डीजीपी ने जनता में विश्वास कायम करने के लिए कानून के रखवालों को ही नसीहत दे दी। डीजीपी ने मोतिहारी की महिला थानेदार के रौब और भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए महिला पुलिसकर्मियों को सख्त संदेश दे दिया। डीजीपी ने ऐसे पुलिसकर्मियों के लिए डूब मरने तक की बात कह दी। मैंने जरूर ये पुलिस को हाथ खोल दिया है, सुशासन न्याय के साथ विकास कर रहा है। पुलिस को यदि कोई चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में पुलिस भी जवाब देने का काम करेगा। सर, कोई छूट नहीं सकता, कोई अपराधी बच नहीं सकता। हमारे महिला पुलिस पदाधिकारी जिस तरीके से बात कर रहे हैं लोगों से, वो बड़ा ही एरोगेंस और बड़ा ही ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सशक्त आप हो गए हैं, आपको वर्दी मिल गया है, पिस्तौल मिल गया है, तो यू कैन टॉक टू अ सिटीजन इन अ वेरी र्यूड मैनर। ऐसा नहीं है। इस तरह वर्दी पहन करके इस तरह का इफ यू आर डूइंग दिस, इससे बढ़िया है कि आप सर्विस छोड़ दीजिए, वर्दी को रख दीजिए, घर चले जाइए, घर में खाना बनाइए। पुलिसिंग इज नॉट फॉर दिस कि आप विक्टिम को रिविक्टिमाइज करिए और झोपड़ी वाले से पैसा मांगिए तरह तरह के नाम पर और गाड़ी में चढ़िए। डूब के मर जाना चाहिए इस तरह के पुलिस पदाधिकारी को डूइंग दिस। सीएम सम्राट की अपराधियों को सख्त लहजे में चेतावनी और बिहार के डीजीपी का कानून के रखवालों को नसीहत। इन दोनों बयानों से साफ हो गया है कि सम्राट सरकार न अपराधियों को छोड़ने के मूड में है, न ही ऐसे पुलिसकर्मियों को जो वर्दी और पिस्टल का रौब दिखाकर महिलाओं के उत्पीड़न और वसूली में लगे हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि पुलिस का काम लोगों की सुरक्षा और इंसाफ दिलाना है, न कि डर पैदा करना। एक तरफ सम्राट सरकार ने अपराधियों के खिलाफ पुलिस को फ्री हैंड कर दिया है, तो दूसरी तरफ कानून के रखवालों पर भी कमान कसने में लगी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो मुद्दा गंभीर है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, पुलिसकर्मियों की कार्यशैली से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सवाल भी तीखे हैं। सवाल है कि क्या सीएम की 48 घंटे वाली चेतावनी अपराधियों में खौफ पैदा करेगी? सवाल है कि क्या डीजीपी की नसीहत से पुलिस का वर्दी वाला रौब खत्म होगा? सवाल यह भी पूछेंगे कि क्या बिहार पुलिस अब पीड़ितों की सच्ची मददगार बन पाएगी? सवाल यह भी पूछा जाएगा कि क्या सिर्फ अपराधियों को चेतावनी देना काफी है? और सवाल यह भी पूछेंगे कि क्या अपराधी अब पाताल से भी ढूंढ निकाले जाएंगे? मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी से उषा विद्यार्थी और जेडीयू से अंजुम महाराज जी जुड़ रही हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से उत्पल वल्लभ और कांग्रेस से शिशिर कौंडिल्य जी जुड़ रहे हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के लाल जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल, उत्पल वल्लभ जी, अल्टीमेटम सीएम की ओर से, संदेश सीएम की ओर से बिल्कुल साफ है, 48 घंटे में पुलिस किसी भी हालत में अपराधी को ढूंढकर निकाले, उसको उसी की भाषा में जवाब दे। और दूसरी तरफ से डीजीपी साहब बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि अब मामला पेचीदा नहीं बनाना है पुलिसकर्मियों को,
और ये रौब वाली राजनीति छोड़नी पड़ेगी। अब दोनों मैसेज पॉजिटिव हैं, फिर विपक्ष को आपत्ति क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। नहीं, देखिए, विपक्ष को आपत्ति जिन बातों से है वो विपक्ष बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज सम्राट चौधरी जी बोले कि पुलिस की हमने हाथ खोल दिया है, तो इसका मतलब है कि किसी ने बांध रखा था हाथ। ये खुद सम्राट चौधरी जी के ही जो अभी बयान दिए उससे पता चलता है। और पुलिस विभाग के जो मुखिया हैं उन्होंने कहा है पुलिस पे, यहां तक एक शब्द में, लास्ट शब्द में बताऊं कि डूब मरने की बात कह दिया है, अर्थात कि कोई काम का यह बिहार की पुलिस नहीं है, ये उसकी मुखिया कह रहे हैं। इसमें एक चीज मैं और जोड़ देता हूं, अभी 1 महीना पूर्व नीट छात्रा मामला में हाईकोर्ट ने कहा है कि क्यों नहीं जो पुलिस जांच टीम है उस पर केस किया जाए, उसकी एक्टिविटी देखते हुए। तो ये तमाम चीज को देखेंगे तो आप पाएंगे कि बिहार में जो है ना लॉ एंड ऑर्डर पूरी बुरी तरह से चरमराया हुआ है। अब जो है ना सरकारी आंकड़े जो हैं उसको भी आप देखेंगे तो पूरे भारत में नंबर 1 पे यूपी है और दूसरे नंबर पे बिहार है। और मैं बता दूं आपको कि हत्या, बलात्कार और जो दलित उत्पीड़न में यूपी नंबर 1 है, लेकिन कुछ चीज में यूपी से भी आगे सबसे पहले स्थान पे बिहार का आ गया है, जिसमें मादक पदार्थ के सेवन के बाद मौत पे आप देखेंगे बिहार नंबर 1 है, किशोर अपराध में बिहार नंबर 1 है, हिंसक घटनाओं में बिहार नंबर 1 है। किशोर अपराध में 177% की वृद्धि हुई है और हिंसक घटनाओं में 105% की वृद्धि हुई। ये सब आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं। अपहरण और अगवा में सबसे आगे है बिहार। साइबर क्राइम में 43% है, जबकि साइबर अपराध के निपटारे और लंबित मामले जो हैं वो 99.8% लंबित है मामले, यानी कि इसकी निपटारा ही नहीं हो रही है। तो वैसी स्थिति में आप देखेंगे कि पुलिस की क्या छवि है, किस तरह की है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये छवि प्रबंधन के बाद है। मैं संतोष जी की बात बता देता हूं, जैसे आप यदि एफआईआर करने जाते हैं, डेडलाइन पुलिस कर्मियों को दी गई, पंचायत स्तर पर जनता की शिकायतों का समाधान 30 दिन के भीतर अनिवार्य है। 31वें दिन अगर ये शिकायतों का निपटारा नहीं होता तो स्वतः निलंबित मान लिया जाए। तो इसीलिए तो है। देखिए सरकार और पुलिस के मुखिया जो भी कह रहे हैं वो पॉजिटिव कह रहे हैं, इससे मतलब ये ठीक है, लेकिन आप इसके जो इतिहास है वो मैं बता रहा हूं, और ये दर्ज इतिहास है, मतलब कि ये आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, और ये आंकड़े छवि प्रबंधन के बाद हैं। ये छवि प्रबंधन किस तरह का है उसका मैं उदाहरण दूंगा आपको। चूंकि बिहार में बहुत सारे जो अपराध हैं उसको सनहा के रूप में लिया जाता है, एफआईआर नहीं किया जाता है, एफआईआर लॉन्च नहीं होता है। जो एफआईआर लॉन्च नहीं होता है वो रजिस्टर्ड नहीं होता है, वो एक आंकड़े में शामिल नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह के छवि प्रबंधन के बाद बिहार ज्यादातर अपराध में नंबर 1 हो गए हैं और कुछ अपराध में नंबर 2 पूरे भारत में है। अगर ये जो आंकड़े रजिस्टर्ड पूरा होने लगे तो बिहार देश का सबसे पहला नंबर पर आपराधिक घटनाओं में लॉ एंड ऑर्डर, खराब लॉ एंड ऑर्डर वाले राज्य माना जाएगा। आप जो रिपोर्ट जिसका हवाला देकर ये जो डेटा रख रहे हैं वो 2024 के हिसाब से ये डेटा दे रहे हैं, जो अभी ताजा वो रिपोर्ट आई है। लेकिन उससे पहले 2022 में जी नहीं, 2024 के बाद मैं बताता हूं 5 मई 2026 को उसी के आधार पर फिर रिवाइज हुआ है। 2024 के आप चेक कर लीजिए। नहीं संतोष जी, या कितना संतोष जी 5 मई 2026 में फिर रिवाइज हुआ है। वो 24 के आंकड़े के आधार पर ही बिहार सरकार के एनसीआरबी के आंकड़े उसको मैं आधार बना रहा हूं। यही तो लबोलुआब है आपकी रिपोर्ट का। अंजू महाराज जी से जवाब ले लेते हैं। अंजू महाराज जी, अंजुम जी मेरी आवाज मिल रही है? जी संतोष जी मिल रही है। क्या था सवाल? सवाल मेरा यह है, अभी जितने भी उत्पल वल्लभ जी ने आरोप अभी आप पर लगाए हैं कि इन मामलों में इजाफा हुआ है, किशोरों के खिलाफ उत्पीड़न में इजाफा हुआ है, अपहरण के मामले बिहार में बढ़े हैं, 2022 के मुकाबले 2024 की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें कुछ मामलों में इजाफा हुआ है, कुछ मामलों में कटौती हुई, उसका जिक्र उत्पल वल्लभ जी ने नहीं किया, उसका जिक्र उनको करना चाहिए था। अब आपकी प्रतिक्रिया। संतोष जी, उत्पल वल्लभ जी ने वही कहा है जो इनको सूट कर रहा है। अभी इन्होंने स्वयं आपके चैनल पर अभी कहा, इस डिबेट में कहा कि 2026 में अपडेट हुआ है। तो उत्पल वल्लभ जी बताए कि 2026 में क्या अपडेट हुआ है, बढ़ोतरी का हुआ है या कम होने का हुआ है? संतोष जी, 2026 का जो रिपोर्ट है वो कम होने का, जो भी अपराध है, जो ग्रीवियस ऑफेंसेस है उसमें कम होने की रिपोर्ट हुई है।
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कह दिया और कड़े शब्दों में कह दिया, या तो अपराध छोड़ो या बिहार छोड़ो। क्राइम को कहती क्राइम बढ़ा है, हमारा कहना है कि क्राइम बढ़ा नहीं है, बल्कि क्राइम की रिपोर्टिंग बढ़ी हुई है। इनके समय में रिपोर्टिंग नहीं हुआ करता था संतोष जी। मार्च माह में 33,611 गिरफ्तारियां हुई है। हम कहते हैं अपराध की जब चर्चा करते हैं तो जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है उसमें भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। 1189 जो है हमारे हार्डकोर क्रिमिनल गिरफ्तार हुए हैं। तो यह अपराध पे नियंत्रण करने के लिए क्या, इसको क्या कहेंगे आप ये कहेंगे कि सरकार खामोश है? अरे सरकार तो एक्शन के साथ साथ, कड़ी चेतावनी के साथ साथ वो एक्शन भी ले रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, छापेमारी चल रही है। पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिया जा रहा है, पुलिसिंग फॉर जस्टिस, इंश्योर जस्टिस, पुलिसिंग फॉर सिक्योरिटी, पुलिसिंग फॉर लॉ, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन फिर भी नहीं दिख रहा इन्हें एक्चुअल में है क्या ना। 2005 के जो जंगल राज रहा है इनके दौर का, कह रहे कि अपहरण बढ़ा हुआ है। अरे जनाब, अपहरण की चर्चा करते हैं ना तो बहुत बदनुमा चेहरा आपके दौर का बिहार वासियों के मानस पटल पे आ जाता है। तो अपहरण जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना तो आपके दौर को लोग याद करना शुरू कर देते हैं, पलायन को याद करना शुरू करते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर यहां से पलायन कर गए आप लोगों के खौफ के कारण। इसलिए मुझे लगता है कि बल्लभ जी ने जो कहा ये वही उन्होंने कहा। ये एनसीआरबी के आंकड़े राष्ट्रीय जनता दल नहीं रिपोर्ट करती है। क्या है 2026 का बताए ना। अरे 2026 का क्या आंकड़ा है बताए ना। क्यों आप वहां पे आप इसको क्यों गौन कर गए? 2026 का जो अपडेटेड एनसीआरबी के आंकड़े के आधार पर कह रहा हूं। जी हाँ, एनसीआरबी का ही मैं डाटा बता रही हूँ। जो आप कह रहे 2024 का आपने दिया वो भी आंशिक तौर पे दिया। 2026 का जो अपडेटेड है वो बता रहा हूँ। जी नहीं, जो बड़े अपराध है फिर से एक बार सुन लीजिए। 2026 का अपडेटेड आंकड़ा ये है कि मादक पदार्थ से मौत जो है सबसे ज्यादा बिहार में है। 2026 में वो आई है। जी हाँ जी, वो 2024 की रिपोर्ट है। जरा एक बार स्टूडियो की आवाज बढ़ाएं। 2026 की रिपोर्ट संतोष जी, 2026 की रिपोर्ट में जो हिंसक घटनाओं में मौत जो है 105% वृद्धि के साथ सबसे आगे बिहार है। आई है अपहरण, अगवा और फिरौती में 7,300 एक मिनट दोनों की आवाज डाउन हुए हैं। जरा मैं अपने दर्शकों को ये क्लियर कर दूं, पहले तो आज अपने दर्शकों को ये क्लियर कर दूं। उत्पल बल्लभ जी जो डेटा दे रहे हैं वो एनसीआरबी की रिपोर्ट जो अभी कुछ दिन पहले जारी की गई है वो एनसीआरबी की रिपोर्ट है। 2023 के मुकाबले 2024 में बिहार में क्राइम की क्या स्थिति, वो ये नहीं है कि 2004 के मुकाबले 2024 में क्राइम की क्या स्थिति है। वो उन्हीं की सरकार की एक साल पहले क्राइम की क्या स्थिति थी और उसमें क्या इजाफा हुआ है वो स्थिति है। इसको ऐसे मानकर चलिए कि अगर चोरी के 2023 में 10 मामले दर्ज किए गए और 2015 में वो 15 मामले दर्ज किए गए तो इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी सीधे 50% की। अब मैं उषा विद्यार्थी जी की तरफ जा रहा हूं। उषा विद्यार्थी जी से सवाल है। उत्पल जी आऊंगा आपके पास आपके समय पर। सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी ने 11 मई 2026 को कोई अपराधी पुलिस को चुनौती देगा तो पुलिस 48 घंटे के भीतर उसे उसी की भाषा में जवाब देगी। 1 मई 2026 को उनका स्टेटमेंट है, अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता पर नो कॉम्प्रोमाइज की नीति। 17 अप्रैल 2026 को भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, शराबबंदी कानून को जारी रखने का उन्होंने संकल्प लिया। जिस दिन शपथ ग्रहण की थी उसी दिन उन्होंने कहा था 15 अप्रैल 2026 को बिहार के विकास और कानून के राज को प्राथमिकता बनाने का वादा। और यह सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्टेटमेंट दे दिए, अपने दर्शकों को कुछ और डेटा दे दूं, स्क्रीन पर भी दिखाइएगा। जब उन्होंने शपथ ग्रहण की 18 दिन में 5 एनकाउंटर हुए। 22 अप्रैल को पटना में ज्वेलरी लूट के आरोपी दिलीप को हथियार बरामदगी के दौरान पैर में गोली मारी। 26 अप्रैल को नवादा के रोह थाना क्षेत्र में अंतरराज्यीय अपराधी मिंटू यादव, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था घोषित पुलिस की ओर से, पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। 29 अप्रैल को भागलपुर के सुल्तानगंज में नगर परिषद सभापति पर हमले का मुख्य साजिशकर्ता रामधनी यादव मुठभेड़ में मारा गया। एक इंस्पेक्टर और एक डीएसपी और 2 इंस्पेक्टर भी घायल हुए थे। और उसी दिन 29 अप्रैल को ही सीवान में बीजेपी नेता मनोज सिन्हा के भांजे हर्ष सिंह की हत्या मामले का मुख्य आरोपी सोनू यादव को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। 30 अप्रैल को इसी केस में दूसरा आरोपी छोटू यादव के पैर में गोली मारी गई। कार्रवाई भी तो हो रही है।
सिर्फ स्टेटमेंट जारी करते मुख्यमंत्री और कार्रवाई ना होती तब सवाल पूछा जाना चाहिए था। स्टेटमेंट जारी हुआ, पुलिस एक्शन में आई, कार्रवाई हो रही है। अच्छा हुआ संतोष जी, आपने पूरी चीज को बता दिया पढ़कर कि जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस होगा और कार्रवाई होगी, लेकिन चूंकि इनके दिमाग में 2005 से पहले वाली जो घटना है, संगठित गिरोह करना और दुकानों से सामान खरीद लेना, फिर कोई पुलिस पदाधिकारी या कोई लेने वाला, वही बातें दिमाग में अभी भी बैठी हुई है। और इनको यह नहीं पता है कि एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने जो कहा है वो तुरंत त्वरित कार्रवाई होकर और तुरंत आपके सामने दिखने को मिल रहा है और बिहार की जनता भी देख रही है और जनता देख रही है और त्वरित कार्रवाई होकर के पकड़े जा रहे हैं। तब भी आप एक बार तो बोल देते सराहनीय कार्य हो रहा है, बिहार के जनता को दुर्घटनाएं घट रही हैं लेकिन उस पर अमल हो रहा है, वो पकड़े जा रहे हैं और इस तरह का कोई गिरोह काम नहीं कर रहा। अगर गिरोह काम कर रहा है तो पकड़े जा रहे हैं। एक बार तो सच बात बोलिए, जनता को बताइए, डाटा पीछे का डाटा मत दिखाइए, अभी त्वरित जो कार्रवाई हो रही है ये डाटा दिखाइए, बताइए कि इनको किस कोई घटना घटी जो आपने 4-5 बताया और कार्रवाई नहीं हुई। और इस प्रकार के डीजीपी पुलिस अपने ही पुलिस पदाधिकारी को, आप सुन लीजिए पहले, अपने पहले मेरी सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए। देखिए आप जब बोल रहे थे तो हम नहीं बोल रहे, नहीं आप सुनिए पहले, आप देखिए ऐसे नहीं चलेगा संतोष जी, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए ऐसे नहीं चलेगा, आप एक मिनट शांत रहिए, समय पर बोले, मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। कहाँ हम रोक रहे हैं आपको? आप हमारे पुलिस पदाधिकारी, अपने ही पुलिस पदाधिकारी को यह वार्न कर रहे हैं कि भाई आप देश सेवा के लिए आए हैं, आप जनता की सेवा के लिए आए हैं, आप उसको सेवा करिए, उसको सुविधा प्रदान करिए। तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है कि अपने पुलिस वाले को भी कह रहे हैं कि अब संभल जाओ और नहीं संभलोगे तो घर जाके बैठो। ये कड़ा बात बोलने वाला ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और इनके सरकार में मेरे ही पदाधिकारी बोलने वाले हैं। पहले कोई बोलते ही नहीं थे, जबान कहाँ खुलती थी। तो ऐसी चीजें देखकर बिहार की जनता को पूरा विश्वास हुआ है हमारी सरकार में, हमारे मुख्यमंत्री में, कि अब अपराधियों के दम छूटेंगे, अपराधी भागेंगे, अपराधी पलायन होंगे और अगर रहेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, पकड़े जाएंगे। ये तो खुशी की बात है। ठीक, शिशिर जी को मैं चर्चा में लेकर आता हूं। शिशिर जी, विपक्ष लगातार पुलिस के एटीट्यूड, पुलिस के एक्शन, पुलिस के बातचीत करने के तरीके, व्यवहार करने के तरीके, इन पर सवाल उठाता रहा है। आज तो डीजीपी खुद कह रहे हैं कि अगर आपको रौब दिखाना है तो घर बैठिए। संतोष जी, शिशिर जी, ये तो हाँ, ये तो खुशी की बात है। हम अपने हमारे पदाधिकारी जी अब कि ऐसा उषा जी एक रिएक्शन जरा शिशिर पांडेल जी से ले शांत होंगे उसके बाद तो मैं दोबारा से जवाब दूं आपका। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डीएम और एसपी को 2-2 घंटा समय देंगे। माने ये बड़ी बात हो रही है कि 2-2 घंटा सुनवाई करेंगे, जनता की बात सुनेंगे, उनकी समस्याओं का निदान उषा जी तो एक शिशिर जी से जरा रिएक्शन ले लूं, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। चाहते हम लोग जी शिशिर जी, हम लोग अच्छी बात, जी संतोष जी, हम लोग अच्छी बात, जी संतोष जी। संतोष जी देखिए, हमेशा ही हम लोग ये चाहते हैं कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं और पूरी कोशिश रहती है सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की। और जिस प्रकार से अभी जो बातें आई हैं सरकार की ओर से निकल करके सामने, लालू की पाठशाला से निकले छात्र के नेतृत्व में सरकार अभी नई नई गठित हुई है और ये सरकार का हनीमून पीरियड है। अभी जेडीयू की प्रवक्ता जंगल राज की बात कर रही थी लालू जी के शासनकाल का, तो सम्राट जी भी वहीं से निकल कर के आए हैं। कम से कम अब तो इस प्रकार की भाषा उनको नहीं ही बोलनी चाहिए। तो थोड़ा सा जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसके मद्देनजर मैं बता दूं कि जिस प्रकार से सरकार का जो रवैया दिख रहा है, तो हम चाहते हैं कि पुलिस का खौफ अपराधियों में हो, अपराधी किसी भी स्थिति में बख्शे न जाए। इस प्रदेश की जो जनता है
मैं आंकड़ों की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यह व्यवहार की बात है। और दूसरी बात और है कि गवर्नमेंट का हनीमून पीरियड है अभी। जिस प्रकार से अभी सम्राट जी आए हैं, मुख्यमंत्री का उन्होंने कार्यभार संभाला है, तो थोड़ा हनीमून पीरियड इनको देना चाहिए। विपक्ष को भी सकारात्मक रुख रखना चाहिए। मैं इस बात पे विश्वास रखता हूं। दूसरी बात ये कि जो रवैया पुलिस का पूर्व में रहा है, सरकार तो इन्हीं की थी, और जो स्थितियां बनी, कस्टोडियल डेथ का कई सारा जो केस है वो पब्लिक डोमेन में है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। पुलिस का जो व्यवहार है, अभी हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया था, वहां एक हाईकोर्ट जस्टिस ने मोकामा के मामले में जो पुलिस घुस करके जिस प्रकार से उत्पीड़न पुलिस ने किया उस परिवार वालों पर, मामला क्या था ये सबको पता है, लेकिन जो पुलिसिया अत्याचार हुआ उस पे हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया। एसआईटी टीम पे एफआईआर की बात कही गई कोर्ट के द्वारा नीट छात्रा मामले में, यह भी सामने आया है लोगों के बीच में। तो कुल मिलाकर के मेरा यह कहना है कि जिस प्रकार से पुलिस का रवैया रहा है पूर्व में, और अगर उसमें सुधार की गुंजाइश के मद्देनजर सरकार काम कर रही है, उस पर स्टेप बढ़ा रही है। अभी सहयोग के बारे में आपके चैनल पे चर्चा हुई, वो 30 दिन के अंदर अगर काम का निपटारा नहीं होता है तो स्वतः वो अधिकारी जो कंसर्न ऑफिसर होंगे वो सस्पेंडेड माने जाएंगे। ये आपने ही बताया और अखबारों में भी खबर आई है। तो ये सब सकारात्मक पहलू हैं, इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए गवर्नमेंट। मतलब जो सम्राट चौधरी सरकार ने शुरुआत की है, जनता अच्छी की है, को लगे कि वो ईज टू डूइंग लिव, ये अगर फील हो रहा है अच्छी की है बिहार की तो जनता चुप्पी के साधने की जरूरत क्यों है? कोई भी कह दो कि शुरुआत अच्छी है, जनता की आगे देखेंगे कि ये शुरुआत को आगे करनी होगी ना, में वो तब्दील करते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि आप शुरुआत आपको कैसी लगी? आप उस पर चुप्पी साध रहे हैं। मैं तो पॉजिटिव एस्पेक्ट में बात कर रहा हूं सर। ठीक, संतोष जी, अब मैं केके लाल जी का एक रिएक्शन ले लूं। केके लाल जी, अगर उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, शुरुआत हुई है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, अब तक जितना भी हमने अच्छी बात है, 24-25 तकरीबन अब तो 1 महीना होने को आ रहा है। आज 13 तारीख, आज 12 तारीख है, 15 तारीख को उनका शपथ ग्रहण हुआ। तकरीबन 28 दिन की सरकार हो चुकी है सम्राट चौधरी की। इन 28 दिनों में आपको क्या क्या पॉजिटिव नजर आया? पूरा फोकस तो लॉ एंड ऑर्डर के ही आसपास नजर आ रहा है उनका। निसंदेह सम्राट चौधरी का फोकस 2 बिंदुओं पर है, एक लॉ एंड ऑर्डर पर है और एक सुशासन पे है। कह रहे हैं जैसे लॉ एंड ऑर्डर पे कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जो आदेश जारी किए जा रहे हैं वो निसंदेह प्रशंसनीय है, इसमें कहीं पे कोई दो मत नहीं है। लेकिन जिस तरह का इंस्ट्रक्शन मुख्यमंत्री कर रहे हैं या पुलिस महानिदेशक कर रहे हैं, उसका असर दिखना चाहिए निचले स्तर तक। जब तक असर नहीं दिखेगा तब तक अपराध पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। और आपको मैं एक बात कहूं, ऊपर के अधिकारी कह रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री कह रहे हैं, पुलिस महानिदेशक कह रहे हैं, लेकिन आपको मैं कहूं हर एक जिला में अगर डीएम और एसपी ईमानदारी से काम करे, अगर एसपी ईमानदार हो तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में सुधार होगा, और डीएम अगर ईमानदार हो तो सुशासन भी किया जा सकता है अच्छा ढंग से। तो डीएम और एसपी के स्तर पर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। हालांकि सम्राट चौधरी इस सिलसिले में बहुत बार अनौपचारिक बातचीत के दौरान इस बात की चर्चा कर चुके हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि प्रखंड, अंचल और थाना को सीधे सीएमओ देखेगा, मुख्यमंत्री सचिवालय दिखेगा। तो इससे ये रहेगा कि आम लोगों में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या पुलिस अधिकारी हैं उस पे खौफ होगा। जब तक खौफ नहीं अगर होगा, पुलिस अधिकारियों को डर नहीं होगा कि उनके खिलाफ भी एक्शन किया जाएगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी बात मैं ये कहूं कि जो क्राइम हो रहा है, जो भी क्राइम हो रहा है, अभी नीट की चर्चा कर रहे थे, नीट की चर्चा राज्य सरकार ने अपनी एजेंसी से जांच करवाई, फिर उसका सीबीआई ने ले लिया, सीबीआई से फिर आ गया स्टेट गवर्नमेंट के पास, फिर हाई कोर्ट ने एसटीएफ पे तीखी टिप्पणी की। तो ये बहुत शर्मनाक बात है कि आप एजेंसी हैं और काम को अंजाम नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो चूक है, कहीं ना कहीं सिस्टम में कहीं ना मिसमैच हो रहा है। सबसे पहले है कि अपराध जब हो
तो अपराध की जांच होनी चाहिए निश्चित समय सीमा के भीतर। नीट में क्या हुआ, 90 दिन में चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ, उसका मेन कल्प्रिट छूट गया। तो आपकी एजेंसी नहीं कर रही, तो मामले की जांच हो समय सीमा के भीतर, प्लस जो भी मामले हैं उसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और अपराधियों को सजा दी जाए। जैसे लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, यौन शोषण के विक्टिम हो रहे हैं, तो इस मामले में सजा जब करीब मिलेगी और उनको आजीवन कारावास की, जब फास्ट ट्रैक में मामला जाएगा तो सुनवाई समय सीमा के भीतर होगा, उसको सजा मिलेगी। सजा मिलेगी तो समाज में भी मैसेज जाएगा, पुलिस में भी मैसेज जाएगा, पुलिस के ऊपर दबाव होगा तो जांच पड़ताल, एफआईआर, चार्जशीट और टाइम बॉन्ड ट्रायल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जो नाबालिगों महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े हैं। ये उन्होंने आते ही सबसे पहले अपनी पहली कैबिनेट में इस पर फैसला लिया। जी। तो इस पे दिखना चाहिए, अभी दिख नहीं रहा है। अभी जो तो भी अपराधी हो रहे हैं उसको ये तो अभी फैसला, नीट का मामला चल रहा है। अभी तो पहली कैबिनेट में फैसला लिया गया, अभी तो शुरुआत है। उत्पल वल्लभ जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात जल्दी से रखिएगा। उत्पल जी 1 मिनट, उसके बाद उषा जी आ रहा हूं आपके पास। एक बार उत्पल जी का एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। पहले जब ये नीट का मामला, देखिए संतोष जी, आप जो कह रहे हैं कि सरकार निर्णय, देखिए संतोष जी, आप जो कह रहे हैं कि सरकार निर्णय ले रही है, सरकार प्रयास कर रही है, प्रयासरत है, और तमाम जो बयान बहादुर लोग बयान दे रहे हैं, लेकिन जो निष्कर्ष है वो क्या है? और जो सरकारी रिपोर्ट है, अभी कह रहे थे, तो मैं तो रिपोर्ट में ये भी है ना कि किस मामले में कितने लंबित मामले हैं, कितना को पुलिस ने सुलझा दिया है। तो मैं तो बता रहा हूं, साइबर अपराध में 99.8 यानी कि 0.02% मामले निपटाए जाते हैं। तो ये तो यही है ना आंकड़ा, जिस पर आप कह रहे हैं कि नहीं प्रमाण पत्र दे दीजिए, तो आप दे दीजिए इस पे प्रमाण पत्र। और रही बात, मैं जिस छवि प्रबंधन की बात कर रहा था आपसे, कि ये आंकड़े, तमाम आंकड़े जो है वो सरकार के छवि प्रबंधन के बाद है। अब किस तरह का छवि प्रबंधन होता है? बहुत सारे मामले का एफआईआर दर्ज नहीं होता है, सनहा लिखा दिया जाता है, और सनहा ये आंकड़ों में नहीं आता है। स्वयं उसका भुक्तभोगी मैं हूं। मैं आज लेकर आया हूं, जब मैं गया थाना में एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ, हमें सनहा करवाया गया और उसमें लिखा हुआ है कि गुम हो गया, जबकि मेरे पॉकेट से छीन लिया गया था। ये इस पर देख लीजिए। तो ये सारी बात जो आप कह रहे हैं, ये यही छवि प्रबंधन है, जिसमें बहुत सारे मामला जो है वो एफआईआर में आते ही नहीं है। अर्थात जितने अपराध हो रहे हैं वो टोटल तो आ ही नहीं पाता है, और जो आ गया रजिस्टर्ड में, उसके निपटारे के मामले में 99 जो है नहीं निपटाए जाते हैं। तो ये छवि प्रबंधन के बाद अगर इस तरह का आंकड़ा है कि बिहार ज्यादातर मामले में नंबर 1 हो चुका है और कुछ मामले में यूपी के बाद नंबर 2 है, तो कितना भयावह आप जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, और या आपको बाकी ये जानकारी नहीं है। तो आपके साथ मैं अपने दर्शकों को भी ये बता दूं, जब हम ऑनलाइन आप उलझा रहे हैं, कोई एफआईआर दर्ज कराते हैं, जब हम ऑनलाइन कोई एफआईआर दर्ज कराते हैं तो वो प्रमाणित मानी जाती है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम डायल 112 पर कॉल करके कोई शिकायत दर्ज कराते हैं, वो एफआईआर की शर्त मानी जाती है। क्या आपको ये जानकारी नहीं है? क्या आपको ये जानकारी नहीं है? हम डायल 112 पर अगर शिकायत दर्ज कराते हैं, हम अगर 112 पर डायल 112 पर शिकायत दर्ज कराते हैं तो वो लिखित शिकायत मानी जाती है, एफआईआर मानी जाती है। इस बात की जानकारी आपको है? और चूंकि उसका डेटा मैं प्रमाण दे रहा हूं, मैं प्रमाण दे रहा हूं, इसकी पता कर लीजिए बिहार में। अगर उस पर मैं प्रमाण दे रहा हूं, इसकी पता कर लीजिए जाके बिहार में। संतोष जी, वो मामला कोर्ट भी जा सकता है। संतोष जी, उषा विद्यार्थी को लेकर आए स्क्रीन पर। उषा जी जल्दी से रिएक्शन, उसके बाद आ रहा हूं। शिशिर जी आपके पास। शायद ये जो डाटा दिखा रहे, शायद ये भूल गए वो दिन कि ये भी एफआईआर, सनहा क्या, एफआईआर दर्ज ही नहीं होता था, और दर्ज का कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता था। कोई हिम्मत ही नहीं होती थी कि कोई जा करके थाना में अपना दुख दर्द के साथ एफआईआर दर्ज कर सके। आज कम से कम हम लोग तो एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, हम लोग तो निपटारा कर रहे हैं, हम लोग निपटारा कर रहे हैं, हम लोग एफआईआर कर रहे हैं। निर्भीक हो के मेरी बच्चियां जाकर के एफआईआर कर रही हैं, महिलाएं जाके एफआईआर कर रही हैं, त्वरित कार्रवाई हो रही है। तो आप वो जंगल राज की जो बात है वो भूले नहीं है। अभी आपको लग रहा है वही जंगल राज है, मत भूलिए।
अभी हमारे शिशिर जी, शासन की एक सरकार मिनट है आपके पास, और प्लीज। हर एक चीज पर हमारी कड़ी नजर है और उस नजर उत्पल जी, मैंने ये नहीं कहा कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। मैंने आपसे कहा अगर आप कोई भी शिकायत ऑनलाइन कराते हैं या डायल 112 की सहायता लेते हैं और डायल 112 पर अगर कोई शिकायत कराते हैं तो उसका डेटा आप कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं, वो लिखित एफआईआर मानी जाती है। शिशिर कौंडली जी, प्लीज। हमारे मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी में आए और जो संस्कार और संस्कृति और काम करने की जो शैली है, एक रिएक्शन ले लूं, मेरे पास समय बहुत थोड़ा सा कम है। शिशिर कौंडली जी का एक रिएक्शन ले लूं, अंजू महाराज जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद केके लाल जी के पास जाना है मुझे। शिशिर जी, मैं बता देती हूँ, बस इसको सुन लीजिए कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी हमारे जो काम कर रहे हैं, इसको सराहना देना सीखे। बेसिकली क्या है ना, अभी बीजेपी अब ये बताइए ना, बीच में डिस्टर्ब कर रही हैं। उषा जी प्लीज, उषा जी प्लीज, दिक्कत है भाजपा वालों के साथ, ये बहुत भारी दिक्कत है। शिशिर जी, बेसिकली क्या है ना, हाँ। बीजेपी की प्रवक्ता अभी इस प्रकार से बात कर रही थी, जैसे वो नहीं एक कहावत कहते हैं, हमारे बाबा पान खाए और हमारा मुंह लाल। तो आप बताइए ना कि ये जो 2005 के पहले की स्थिति और आंकड़ों पे बात नहीं आ रही है। मैं उस विषय पे कोई बात नहीं करूंगा। आपने कहा संतोष जी कि 112 डायल पे जो है वो देखिए 112 कंट्रोल रूम है और कंट्रोल रूम में कोई व्यक्ति अगर फोन करता है तो वो एफआईआर का रिकॉर्ड नहीं होता, ये कानूनन बात है। आपने कोई इंफॉर्मेशन दिया, आपको प्रॉब्लम हुई, आपने 112 डायल किया, 112 डायल के बाद सहयोग की प्रक्रिया है, वो एफआईआर की प्रक्रिया नहीं है। दूसरी बात और समझ लीजिए, जो वर्तमान में स्थितियां हैं और सरकार जो आप उस डेटा को कोर्ट पर रख सकते हैं क्योंकि वो रिकॉर्डेड डेटा होता है। मेरे पास समय कम है। अंजुम जी एक रिएक्शन इसी पर, उसके बाद केके लाल जी के पास जा रहा हूं। अंजुम जी जल्दी से। ठीक बात है, वो ठीक बात, लेकिन सही कह रहे हैं आप कि 112 जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है और रिकॉर्डेड वो डाटा होता है, वो एज ए एफआईआर वो एंटरटेन भी होता है। दूसरी चीज है कि एफआईआर जो ऑनलाइन होने की प्रक्रिया है वो एफआईआर होता है। इसमें कहीं भी हमारे बल्लभ जी पता नहीं कैसे बोल रहे, हो सकता है कि पुलिस इनिशियल फेज में उसको सनहा के तौर पे दर्ज करती है, जो व्यवहारिक तौर पे हम सब लोग देखते हैं, और उसके बाद 24 घंटे के अंदर में नहीं होता तो फिर उसको एफआईआर में कन्वर्ट किया जाता है। जब पुलिस को लगता है कि नहीं इसमें प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा या जो शिकायत आई है उसका निवारण नहीं हो सकता है तो उसको एफआईआर में कन्वर्ट करता है। और सवाल ये है संतोष जी कि जिस तरह से हमारा विपक्ष, हमारी सरकार लगातार एक्शन ले रही है अपराध और अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है ना इनके नेता मरीन ड्राइव पर आधी रात में वहां पर नृत्य करते हैं। ये क्या लॉ एंड ऑर्डर का प्रमाण नहीं है? जब इनके नेता जब निकलते हैं यात्रा पे तो आधी रात में 30 सेकंड आपके। सड़कें अच्छी है, बिजली अच्छी, क्या ये सुशासन का प्रमाण केके लाल जी, नहीं? नहीं चाहे तो बाकी सभी की आवाज डाउन, केके लाल जी की आवाज को आप रखिएगा प्लीज। 30 सेकंड है मेरे पास सर। ये इस तरह की तर्क आप देने लगे हैं, इस पर बहस विमर्श करना बड़ा मुश्किल है। केके लाल जी मेरी आवाज मिल रही है अब तक? जी मिल रही है। प्लीज क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट ये होगा कि जो सम्राट चौधरी ने या पुलिस महानिदेशक ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसका जमीनी स्तर पे दिखना चाहिए प्रभाव। जब तक जमीनी स्तर पे नहीं दिखेगा तो केवल इंस्ट्रक्शन दे देने से और हम समझ जाए कि वो काम हो जाएगा, ये हमें संभव नहीं दिखता है। लोगों को फायदा मिलना चाहिए सरकार के। वाकई लोगों को फायदा मिलना चाहिए और इसी की कोशिश लगातार सरकार की ओर से की जा रही है, लेकिन यह भी सच है कि अभी भी कुछ खामियां हैं जिसको दूर करने के लिए पुलिस प्रबंधन और सीएम की ओर से यानी कि मुख्यमंत्री की ओर से लगातार कोशिशें भी जारी हैं।